भारतीय राजनीति में इन दिनों वोट चोरी को लेकर एक बड़ा विवाद छाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह आरोप बिहार में चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से जुड़े हैं। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जो 1300 किलोमीटर लंबी है और मतदाताओं के अधिकारों पर केंद्रित है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इस यात्रा को रोकने की साजिश रच रहे हैं। आज हम इस खबर में बात करेंगे कि क्या यह आरोप सही है, क्या गणेश कुमार वाकई जेल जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, गणेश कुमार एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं जो 1988 बैच के केरल कैडर से हैं। वे 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पैदा हुए और उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और बाद में उन्होंने बिजनेस, फाइनेंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पर्यावरण अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। केंद्र सरकार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जिसमें गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद शामिल है। जनवरी 2024 में वे रिटायर हुए, लेकिन फरवरी 2025 में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। यह नियुक्ति नए कानून के तहत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति शामिल होती है। वहीं इस विवाद की शुरुआत अगस्त में हुई, जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण देकर कहा कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोटों में अनियमितताएं हैं, जिसमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और फोटो के बिना नाम शामिल है। इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 48 सीटों का नुकसान हुआ। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ कागजी कॉपी दे रहा है, जो जांचना मुश्किल है। और उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताया और कहा कि SIR प्रक्रिया बिहार में वोट चोरी का नया तरीका है। SIR जून-जुलाई 2025 में चली, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं की जांच हुई और करीब 65 लाख नाम हटाए गए। विपक्ष का कहना है कि इसमें प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों के नाम ज्यादा कटे हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में डेटा दिखाया, जिसमें महादेवपुरा में कुल 6.5 लाख वोटों में 1 लाख संदिग्ध थे, जिसमें एक पते पर 80 लोग रजिस्टर्ड थे। मर चुके लोगों के नाम लिस्ट में थे। 124 साल के वोटर का नाम बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में था और डबल वोटिंग के मामले शामिल थे। लेकिन सबूत मांगने पर चुनाव आयोग चुप हो गया और उल्टा राहुल गांधी से हलफनामा मांगने लगा, जिसको लेकर विपक्ष ने गणेश कुमार को जमकर धोया। विपक्ष के डर से गणेश कुमार ने रविवार को पीसी के दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल किया, लेकिन उसका भी जवाब गणेश कुमार ने नहीं दिया, जिसको लेकर चुनाव आयुक्त को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग CCTV फुटेज नहीं दे रहा है, जो पोलिंग बूथों से मिटा दी गई है, और उन्होंने SIR को मोदी जी के स्पेशल पैकेज जैसा बताया, जो गरीबों और अल्पसंख्यकों के वोट काट रहा है। 18 अगस्त को गया में यात्रा के दौरान राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग को एफिडेविट देना पड़ेगा, हम हर सीट पर चोरी पकड़ेंगे और जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने CEC गणेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी पर नाम लेकर कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीता तो इन पर कार्रवाई होगी। राहुल का कहना है कि यह भारत माता की आत्मा का हमला है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जहां SIR में हटाए गए नामों की वजह बताने की मांग की गई है। विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल यात्रा में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने बिहार में 22 लाख मृत वोटरों को मुद्दा उठाया और एक्स पर पोस्ट में भी साजिश के आरोप लगे, जैसे कि विदेशी ताकतों से मोदी सरकार को गिराने की कोशिश, लेकिन राहुल की यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी की साजिश। बता दें कि 17 अगस्त को दिल्ली में चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने राहुल के आरोपों को झूठा, बेबुनियाद बताया। गणेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट दें या राष्ट्र से माफी मांगे। 7 दिन का समय है और उन्होंने चुनाव आयोग को चट्टान की तरह बताया, जो सभी मतदाताओं के साथ थे, गरीब, अमीर, महिलाएं, युवा। गणेश कुमार ने कहा कि SIR में कोई अनियमितता नहीं है, यह डुप्लीकेट और मृत नाम हटाने के लिए है। और उन्होंने कहा कि बिहार के 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ हैं और झूठे आरोपों से न आयोग डरता है न मतदाता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गणेश कुमार ने जो कहा वो बीजेपी द्वारा दी गई स्क्रिप्ट थी। राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं, इसलिए बोलने का हक नहीं। लेकिन विपक्ष ने इसे बीजेपी स्टाइल बताया, जहां सवालों का जवाब देने के बजाय धमकी दी जाती है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया
पर भी जवाब दिया, आरोपों को बकवास कहा। यह यात्रा बिहार में 1300 किलोमीटर चलेगी और मतदाताओं से मिलकर अनियमितताओं पर बात करेगी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने यात्रा रोकने की धमकी दी थी। गुवाहाटी बॉर्डर पर 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया था। बंगाल में ममता बनर्जी ने सिलगुड़ी में अनुमति नहीं दी। वर्तमान में आरोप है कि बीजेपी राहुल की यात्रा को फ्लॉप करने के लिए विपक्षी नेताओं को शामिल होने से रोक रही है। एक पोस्ट में विदेशी ताकतों से साजिश का जिक्र है, राहुल को निशाना बनाने का। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल पर हमले की साजिश हो रही है, जिससे मोदी शाह चुप हैं। कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की 3 बजे की प्रेस वार्ता यात्रा से ध्यान हटाने के लिए थी, इसलिए यात्रा को 12 बजे शुरू किया गया। वहीं यह विवाद मोदी सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। विपक्ष का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमटी, एनडीए ने 293 से सरकार बनाई, लेकिन अनियमितताओं से। बिहार चुनाव नवंबर में है, जहां एसआईआर विवाद से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपों को झूठा बताया, लेकिन राहुल की यात्रा से जनता में गुस्सा फैल रहा है। एक्स पर पोस्ट दिखाते हैं कि बीजेपी डरी हुई। 11 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ, जहां राहुल समेत कई को हिरासत में लिया गया। संसद में बहस की मांग से सदन स्थगित हुआ। मोदी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की इस नियुक्ति में उनकी भूमिका है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष चुनाव हारने पर बहाना बना रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन मैगजीन में लिखा है कि सीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी स्टाइल थी, जो निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि विपक्ष के आरोपों से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह है। वोट चोरी का यह विवाद जारी है और राहुल की यात्रा से जनता जागरूक हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अगर सबूत मिले तो ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी यह सियासी दांवपेच लगता है। मोदी सरकार को पारदर्शिता दिखानी होगी, वरना मुसीबतें बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह लोकतंत्र की परीक्षा है, जहां मतदाताओं के अधिकार सबसे ऊपर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।